आइए स्टूडेंट्स, अब हमने जो नोमेनक्लेचर देखे हैं अब उनकी एग्जांपल्स देखते हैं और आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको हम नाम देते हैं। तो पहला आ गया K4FeCN6। यहाँ पे याद रखें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने ATE यूज़ करना होगा जो आपका मेटल होगा, जो उसके साथ आपने एंड पे ATE यूज़ करना है सेंट्रल मेटल के साथ। तो आइए इसको हम नेम देते हैं। तो रूल आपने वही है कि आपको कि कैटाइन को पहले नाम देना है एज कंपेयर टू एनाइन। तो यहाँ पे आपका कैटाइन कौन है, K4 आपका कैटाइन है पोटाशियम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोटाशियम कुछ ऐसे करके। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि आपके पास जो लीजेंड है उसका नाम हम देंगे, जो क्योंकि ये आपका पूरा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को आपने बाद में नाम देना है। उसमें आप देखें सबसे पहले हेक्सा सियानो, क्योंकि हेक्सा आ जाएगा 6 के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटाशियम हेक्सा। और सियानो आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव आयन है Cn-1, तो Cn-1 को हम क्या देंगे, उसका नाम O पे एंड होगा तो उसको हम सियानेट नहीं कहेंगे, उसको हम सियानो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये होगा पोटाशियम हेक्सा सियानो। अब आप आ जाएं सेंट्रल मेटल के, जो हम जिसको हमने एंड पे नहीं देना है क्योंकि वो आयरन है यानी फेरस है, लेकिन यहाँ पे हमने फेरस नहीं लिखना, यहाँ पे हमने फेरेट लिख देना है, बिकॉज आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका कॉम्प्लेक्स साइन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से उसने एंड पे 8 पे एंड होना है। अब स्टूडेंट फाइनली इसमें रोमन आपने इसको लिखना होता है, वो एंड पे लिखेंगे जब ऐसा होगा, तो वो यहाँ पे रोमन में आपने 2 लिख देना है जो कि आयरन के ऊपर चार्ज होगा। अब ये 2 चार्ज कैसे आता है वो उसकी रीज़न मैंने आपको पहले ही बताई है, उसका शॉर्टकट मेथड। आइए उसको दोबारा देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 होगा पोटाशियम के लिए, तो +1 × 4 +4 हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। अब ये -4 आएगा कैसे ये आपने सोचना है, क्योंकि सियानेट पे जो है वो 1 चार्ज होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 को यानी यहाँ पे आयरन पे क्या होना चाहिए कि -4 बना दे। ऑब्वियस बात है +2 होना चाहिए ताकि +2 और -6 मिलकर क्या बना दे, ये -4 बना दे। तो इस तरह से ये +2 आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रोमन में इस तरीके से 2 लिखेंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का नाम देते हैं K3Fe। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि K पे वंस अगेन +1 × 3 तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इस पे क्या आना चाहिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पे -3 चार्ज आ जाना चाहिए। अब -3 कैसे आएगा कि -1 तो होता है सियानेट पे, क्योंकि 6 है तो कितना हो जाएगा -6 हो जाना चाहिए। अब -6 को यहाँ पे कौन बैलेंस करेगा ताकि -3 आ जाए, +3 होना चाहिए ताकि +3 और -6 मिलके क्या बना देंगे, -3 बना देंगे। तो ये न्यूमरल आपने ज़हन में रखना है, एंड पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमरल पैरेंथेसिस में जो आएगा वो 3 आएगा। तो आइए इसको नाम देते हैं। तो वंस अगेन आपको पोटाशियम लिखना है, पोटाशियम आ जाएगा, हेक्सा सियानो भी आ जाएगा, फेरेट भी आ जाएगा एज इट इज़ फेरेट। और बस फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे आपने 3 लिख देना है रोमन पैरेंथेसिस में। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये नाम समझ आ गया हो कैसे लिखना है। फिर हम देखते हैं NaMnCO5। तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं कि सोडियम पे होता है +1 चार्ज। अभी जो कार्बोनाइल है ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो ऑब्वियस बात है इस पे स्फीयर पे -1 चार्ज होना है। तो वो -1 चार्ज आ किस वजह से रहा है, वो मैंगनीज आयन की वजह से आ रहा है, तो ये इसको हम Mn-1 लिख देंगे। तो आइए हम इसका नाम देते हैं। सबसे पहले हम कैटाइन को नाम देंगे, कैटाइन आपका है सोडियम, तो यहाँ पे आ गया सोडियम। अब आपने नाम देना है लीजेंड को, तो लीजेंड में देखें 5 हैं तो 5 की वजह से आ जाएगा पेंटा, और क्योंकि कार्बोनाइल है तो उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे कार्बोनाइल, तो पेंटा आ जाएगा कार्बोनाइल। अब क्योंकि मैंगनीज है तो वो क्या बन जाएगा, ATE बन जाएगा, बिकॉज आपका ओवरऑल अगर आप देखें ना ये स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो नेगेटिव चार्ज है जो कि बार बार बात हो रही है, तो तब उसमें 8 लगाएंगे तो ये बन जाएगा मैंगनेट। और एंड पे उसका न्यूमरल वो आप क्या लिखेंगे, -1 से इसको शो कर देंगे। होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम नाम देंगे। फिर हम देखते हैं K2PtCl6। अब इसको देखें कैसे हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसका वंस अगेन न्यूमरल निकाल लेते हैं कि इस पे +1 चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा +1 × 2, तो ये हो जाएगा +2, +1 × 2 +2 हो जाएगा। अब इस पे क्या आना चाहिए, फिर -2 आना चाहिए। क्लोरीन पे आप जानते हैं कि -1 होता है, तो -1 × 6 क्या हो जाना चाहिए, -6। अब प्लाटिनम पे क्या होना चाहिए कि आंसर क्या आए, -2 आए, तो प्लाटिनम पे स्टूडेंट +4 होना चाहिए ताकि +4 इस -6 से मिलके ऐड अप होके क्या दे दे आपको -2 दे दे। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लाटिनम पे +4 चार्ज आना है, इसी को हमने निकालना होता है। तो अब इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा पोटाशियम, कैटाइन का पहले नाम आ जाएगा पोटाशियम, और हेक्सा क्लोरो आ जाएगा बिकॉज 6 क्लोरीन है तो आ जाएगा हेक्सा क्लोरो। अब आ जाएगा प्लाटिनम से क्या बन जाएगा, प्लाटिनेट बन जाएगा, और इसका न्यूमरल आप क्या लिखोगे,
4 लिखोगे, कुछ ऐसे करके। होपफुली स्टूडेंट ये नेम भी आपको समझ आ गया। फिर फाइनली हम बात करते हैं Na2NiCN4। तो इसमें सबसे पहले हम इस पे Na पे चार्ज निकालेंगे, यानी सोडियम पे +1 होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो +2 हो जाएगा। तो इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा कि Cn पे तो -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाना चाहिए, -4 हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है निकल पे क्या आना चाहिए, +2 आएगा, ताकि +2 और -4 मिलकर आपको क्या दे दें, -2 दे दें। तो इस तरीके से आपने निकल पे चार्ज निकाल लिया। अब इसका हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले कैटाइन, जो कि आ गया सोडियम, कुछ ऐसे करके। फिर आपने नाम देना है टेट्रा, क्योंकि 4 है, 4 के लिए आपने यूज़ करेंगे टेट्रा, बिकॉज 4 है ना आपके पास सियानो, तो टेट्रा सियानो। सियानो हम लिख रहे हैं बिकॉज उसका भी आपको पढ़ा है कैसे। अब निकल था, तो निकल को आपने एंड करना है, तो ये बन जाएगा निकल, और आपने ATE लगा दें तो निकलेट बन जाएगा, और उसके ऊपर 2 ऐसे आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे किस तरीके से हमने नाम दिया जिसमें एंड पे 8 लगाना है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स साइन आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो आइए उसको हम देखते हैं कैसे नाम देते हैं, जिसमें कोबाल्ट आ गया, NH3 आ गया, और यानी आपके Cl3 आ गया। तो आइए इसको नाम देते हैं। वंस अगेन आपने रूल ध्यान में रखना है कि कैटाइन को आपने नेम पहले देना है एज कंपेयर टू एनाइन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका कैटाइन है, कैसे पता चला, आइए उसके चार्ज देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें -1 क्लोरीन पे होगा, तो 3 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट आपको वंस अगेन वही काम करना है कि -3 कैसे आया होगा, कि इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज हुआ होगा, तो -3 को बैलेंस करेगा +3। लेकिन वो +3 कैसे आएगा, क्योंकि देखिए जो आपका अमोनिया है, अमोनिया तो आपका एक्चुअली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो 6 अमोनिया है, तो वो तो एक्चुअली आपका 0 ही आएगा ना, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद 6 तो 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया कि इस पे +3 होगा, तो ये ओवरऑल आपके स्फीयर पे भी +3 बनेगा। तो ये चीज़ हमने देखी कि कैसे +3 आ रहा है। तो कोबाल्ट को आपने ध्यान में रखना है, उसको यानी यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। तो अब आप देखें इसको हम कैसे नाम देंगे। सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज को पहले नाम देना है, ये आपका पॉजिटिव जो कि आपकी बार कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में देखें पहले आ रहा है 6, तो 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा फॉर 6। अब उसके बाद आप लिखें अमाइन, नाइट्रोजन अमोनिया के लिए आप क्या लिखेंगे, अमाइन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कोबाल्ट को आप एज इट इज लिख देंगे, कोबाल्ट, क्योंकि हम कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो कोबाल्ट आ गया। अब उसका आप न्यूमरल लिख देंगे 3, और एंड पे ये एंड कहाँ पे करना है, क्लोराइड के ऊपर, CH क्लोराइड, तो वो आपका सिंपल आएगा। तो फुल स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अब आपके लिए आसानी हो जाएंगी कि बाकी कंपाउंड को आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर है, अब इसका चार्ज आप निकालें तो -1 × 3 तो ये -3 हो जाएगा। तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, आप जानते हैं 0, तो +3 आना चाहिए क्रोमियम के ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए। तो आइए अब इसका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह आपने हेक्सा लिख देना है, हेक्सा, और क्योंकि वाटर आ रहा है लीजेंड, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, एक्वा, तो आ गया हेक्सा एक्वा। और क्रोमियम आ गया, क्रोमियम आ गया, क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या हो गया, 3 हो गया, और आपने लिख देना है क्लोराइड। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर मजीद बढ़ते हैं, देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो -1 क्लोरीन पे ओवरऑल इस पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। अब वो +1 कैसे आ रहा है कि क्लोरीन पे देखें, क्लोरीन पे तो होगा -1, ये -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2 होना चाहिए। अब कोबाल्ट में क्या आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि EN तो आपका न्यूट्रल है, इथाइलिन डाइमाइन वो तो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट पे आना चाहिए +3 आना चाहिए, क्योंकि +3 यहाँ पे अगर मैं +3 लिखता हूँ तो +3 और -2 मिलके क्या बनाएंगे, +1 चार्ज देंगे। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब आप इसका नाम दें, नाम कैसे देंगे कि डाई पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव आयन का नाम पहले देना है, तो उसमें डाई आ रहा है, डाई क्लोरो। अब देखिए स्टूडेंट 2 लीजेंड हैं, तो मैंने क्लोरीन को क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि एक है ई से स्टार्ट हो रहा है, इथाइलिन डाइमाइन ई से स्टार्ट हो रहा है, और क्लोरीन जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों लीजेंड है। तो हमने प्रेफरेंस देनी है, मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो C पहले आता है एज कंपेयर टू E, यानी ABCDE, C पहले आ रहा है, E बाद में आ रहा है, तो डाई क्लोरो हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे हमने D को नहीं देखना है, एक्चुअली वो लीजेंड को देखना है, तो लीजेंड आपका C से स्टार्ट हो रहा है, तो डाई क्लोरो आ गया। फिर आपने क्या यूज़ करना है, देखिए स्टूडेंट ये अब आपका पहले ही डाई पॉली लीजेंड है, तो आपको उसके लिए क्या यूज़ करना है, यहाँ पे क्योंकि 2 आ रहा है, तो 2 के लिए आपने बिस यूज़ कर लेना है, तो बिस आ गया। फिर आएगा लीजेंड का नेम इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन, और फिर देखें कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट आ गया। कोबाल्ट पे क्या चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर 3 चार्ज है, तो ये 3 आ गया, और क्लोराइड आ जाएगा, और आ जाएगा
क्लोराइड। होपफुली स्टूडेंट आपको ये नेम भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब आप कार्बोनाइल पे ज़ीरो चार्ज होता है तो निकल पे भी ऑब्वियस बात है ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका नाम तो बहुत सिंपल है, टेट्रा फॉर 4 हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल हो जाएगा, कार्बोनाइल, और आ जाएगा निकल, NiC, निकल हो जाएगा, और इस पे चार्ज क्या होगा, निकल पे 0 हो जाएगा। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, PTCl NO2 NH3 अब इसमें भी 2 लीजेंड आ रहे हैं, SO4 आ रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका चार्ज कैसे हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे सल्फेट पे आप गौर करें तो -2 चार्ज है, राइट, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर 0 चार्ज है तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, लेकिन नाइट्रो NO2 के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो पहले वहां पे जाने से पहले एक जो चीज़ आपने ज़हन में लानी है कि अगर -2 इसके ऊपर चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आना चाहिए, +2 आना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। अब आप +2 कैसे आएगा ये आपने चीज़ सोचनी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट -1 नाइट्रो पे हो गया तो क्लोरीन पे भी क्या होना चाहिए, -1 होता है। तो -1 -2 हो गया। अब -2 हमें चाहिए +2, तो प्लैटिनम पे क्या चार्ज आना चाहिए, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, इस पे +4 होगा तो +4 और -2 मिलके क्या देंगे आपको, +2 देंगे। तो प्लैटिनम पे इस तरीके से +4 चार्ज आएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम होता है, बाकी तो बहुत आसान है नाम देना। तो अब हम इसका नाम देते हैं, तो पहले आ जाएगा टेट्रा अमाइन, क्योंकि अमाइन का A पहले आता है या नाइट्रो का N पहले आता है, अमाइन का A पहले आता है, तो उसके लिए टेट्रा लिखेंगे बिकॉज 4 है आपके पास नाइट्रोजन, तो टेट्रा अमाइन आ गया, टेट्रा अमाइन। फिर आ गया लाइक आपके पास, अब देखिए आपके पास एक और लीजेंड है Cl क्लोरो, फिर नाइट्रो आएगा, तो C क्योंकि पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे क्लोरो लिख देंगे। फिर क्योंकि नाइट्रो एक और आपका है जिसको हम नाइट्रो लिखेंगे, नाइट्रो। फिर आपका आ गया प्लाटिनम, प्लाटिनम, और प्लाटिनम के ऊपर चार्ज क्या था, 4 था, उसकी वजह से यहाँ पे रोमन में आपने 4 लिख देना है, और एंड पे आपने लिख देना है सल्फेट। होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको नाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनली हम देखते हैं एक और नाम कि इसमें तो सिर्फ आपको एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताया हुआ है, तो उसमें तो बहुत आसान है, 0 इस पे होगा, -1 × 3 तो ये -3 हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे +3 आ जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो अब इसका नाम देखें, ट्राई अमाइन हो जाएगा, बिकॉज पहले आपका ट्राई अमाइन आएगा कुछ ऐसे करके। फिर आएगा ट्राई नाइट्रो, क्योंकि 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई नाइट्रो ऐसे आ जाएगा। फिर कोबाल्ट आ जाएगा, और कोबाल्ट पे जो स्फीयर पे चार्ज है वो कितना है, तो हम ऐसे न्यूमेरल में 3 लिख देंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करें, और ये पेपर्स में सारी एग्जांपल्स बहुत आती हैं और ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।